आज हम लाइव क्लास कर रहे हैं ऐप पे और आज हम प्रोनाउन को शुरू करेंगे। नाउन हम कंप्लीट कर चुके थे, यूट्यूब पे किया है हमने। अभी हम बैच को आगे सीरीज़ में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी पीछे का नहीं किया है उनके लिए या तो वीडियो इसी बैच में अपलोड कर दी जाएगी सारी, या यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। और एक बार ये सीरीज़ पूरी इंग्लिश की कंटिन्यू पूरी हो जाएगी तो इसको फिर एक बार शुरू से हम दोबारा भी स्टार्ट कर लेंगे। तो फिलहाल क्या है, कंटिन्यूटी में चलते हैं क्योंकि नाउन अभी कंप्लीट किया है तो प्रोनाउन से हम शुरू करेंगे। और देखो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि किसी ने सोचा कि जो नाउन नहीं करके आया है या जो अभी टेंस नहीं करके आया है तो उन्हें एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं। देखो, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है कि आप पिछले वालों को कवर करें। पर फिलहाल हम जहाँ जो बच्चा आज से शुरू कर रहा है तो वो अगर आज से समझना शुरू करेगा तो उसे यहाँ से भी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम आज शुरू करेंगे किस टॉपिक को, प्रोनाउन को। किसको शुरू करेंगे? प्रोनाउन को। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि सबको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। नाम में ही आ रहा है नाउन का प्रो, नाउन का प्रो। प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज किया जाए उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जब नाउन की क्या हो रही हो? रिपीटिशन। जब नाउन बार बार क्या हो रही हो? रिपीट हो रही हो, तो उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखूं, इफ शी कुक फूड आई विल नॉट हैव फूड। अब ध्यान से देखोगे अगर इस चीज को आप, तो आप क्या देखोगे कि अगर इसमें इसका सेंटेंस में क्या लिखा है कि अगर वो खाना बनाएगी, इफ शी कुक्स फूड, क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर है। इफ शी कुक्स फूड आई विल नॉट हैव फूड। अब इसमें किसकी रिपीटिशन हो रही है? नाउन की। वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर वो खाना बनाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाऊंगा? खाना नहीं खाऊंगा। अब फूड यहाँ आया इसी सेंटेंस में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपका, हम टेंस में पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा है वो समझ लीजिए कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में होता है तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, यहाँ पर भी अपलोड कर दी जाएंगी। और एक बार जब सीरीज आपकी जो इंग्लिश की कंटिन्यू हो रही है वो कंप्लीट होने के बाद इनको फिर से आपको रिपीट भी करा दिया जाएगा। तो कुछ आपका हम नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको हर टॉपिक अच्छे से कराया जाएगा। अब इसमें रिपीटिशन किस चीज़ की हो रही है? फूड की। किसकी हो रही है? फूड की। और हम रिपीटिशन को रोकने के लिए ही क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। तो ये क्या है? अच्छा तरीका नहीं है कि इफ शी कुक्स फूड आई विल नॉट हैव फूड। मतलब फूड क्या हो रहा है? रिपीट। और इसी रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। मतलब अगर हम एक सेंटेंस चला रहे हैं, अगर उसमें सेम नाउन रिपीट हो रही है तो उस नाउन की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? आगे आने वाले नाउन की जगह प्रोनाउन। अब फूड नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एग्जैक्ट। इफ शी कुक्स फूड आई विल नॉट हैव इट। मैं ये नहीं लूंगा। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी? विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, ताकि नाउन की रिपीटिशन ना हो। ये आपका ग्रामेटिकली लिखने का सही तरीका होता है। ठीक है, अगर आप थर्स्टी क्रो की स्टोरी सोचो, हम वहाँ पे क्या करते हैं? वंस देयर वाज ए क्रो, ही इज वेरी हंग्री या ही इज वेरी थर्स्टी, ही इज सर्चिंग वाटर हेयर एंड देयर। बट उसमें हर जगह एक बार क्रो आने के बाद हर जगह क्या यूज कर रहे हैं? ही यूज कर रहे हैं। अगर सोच के देखो, हर जगह क्रो 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 रिपीट होता रहता तो वो जो स्टोरी है उसका मीनिंग क्या है? थोड़ा सा अटपटा लगता है। अगर आप किसी को जानते हो कि राम ये कर रहा था, उसने ये किया, उसने ये किया, हर बार आप ये बोलो कि राम ने ये किया, राम ने खाना खाया, राम ने ऐसे किया, तो हमें क्या लगता है? ये अटपटा लगता है। मतलब हम क्या है, एक बार संबोधित करते हैं कि मैं किसको बात कर रही हूँ? मैं इस पर्सन की बात कर रही हूँ। और उसके बाद उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। इसने, उसने, वह। ठीक है, तो मतलब प्रोनाउन क्या है? रिपीटिशन को रोकता है। अब ये तो हुआ कि एक बार नाउन आई, उसके बाद हमने क्या रोकी? उसकी रिपीटिशन। दूसरी चीज हमेशा प्रोनाउन में ध्यान रखनी होती है,
फर्स्ट टाइम हमेशा नाउन का इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। उसके बाद नाउन की जगह क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी केस में आपने ये लिख दिया, वहां तो फूड ही लिखा, यहां लिख दिया इफ शी कुक्स इट आई विल नॉट हैव फूड। अब ये गलत है। अब ये कहो कि मैम फूड तो एक ही जगह यूज किया है, ये कहो आप कि फूड तो एक ही यूज किया है, दूसरी जगह मैंने क्या यूज किया, प्रोनाउन। पर हमेशा फर्स्ट टाइम पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम पे नाउन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस। अगर आप नाउन को बाद में इंट्रोड्यूस करोगे और प्रोनाउन पहले यूज करोगे तो क्या हो जाएगी, बात गलत हो जाएगी। मतलब फर्स्ट हमें क्या करना है, नाउन को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद जहां जहां नाउन जो यूज हो रही है उस नाउन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन। अब पहले यहां इट नहीं लिखेंगे, पहले हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फूड को इंट्रोड्यूस करेगा कि वो क्या पका रही है, फूड। अब जहां जहां फूड आएगा सेंटेंस में आगे, उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूं, इट यूज कर सकती हूं। एक एग्जांपल और लिख देती हूं आपके लिए ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ये बिल्कुल बेसिक है कि प्रोनाउन को यूज कैसे करते हैं। देखो आपके लिए अगर मैं सेंटेंस लिखूं एक, द मोर यू रीड, द मोर यू विल लाइक दिस बुक। अब फर्स्ट में इसने क्या किया है, द मोर यू रीड द मोर यू विल लाइक दिस बुक। पर इसमें सबसे पहले उसने गलत क्या किया है, उसने क्या रीड करेगा, नाउन को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। सबसे पहले नाउन क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस जो आ रहा है उसके अंदर इंट्रोडक्शन करनी चाहिए कि वो रीड क्या कर रहा है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आप देखोगे द मोर यू रीड द मोर यू विल लाइक दिस बुक, मतलब वो पढ़ने को क्या कह रहा है, बुक को कह रहा है। पर हमेशा इस बुक का इंट्रोडक्शन कहाँ करना चाहिए था, इस बुक का इंट्रोडक्शन इसको इस सेंटेंस में करना चाहिए था, क्योंकि वो सीरीज में क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो किस बुक को पढ़ने की कह रहा है उसको हमें पहले मेंशन करना होगा। उसके बाद जहां बुक का यूज है वहां हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। तो ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसका सही तरीका क्या होगा, पढ़ने में सही लग रहा है पर हम क्या सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, सेंटेंस को करेक्टली लिखना सीख रहे हैं। तो ये सुनने में देखने में अच्छा लग रहा है, बोलने में ठीक लग रहा है, पर ग्रामेटिकली ये क्या है, रॉन्ग है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि रीड क्या करना है, और हमेशा इंट्रोडक्शन क्या होती है, फर्स्ट पे। अब अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि प्रोनाउन होता क्या है और डायरेक्ट मैं बता दूं कि आपको प्रोनाउन ऐसे यूज करना, यहाँ यूज करना, ये ही शी ये होते हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि मैं इंट्रोड्यूस क्या करा रही हूँ, पढ़ा क्या रही हूँ। आगे मैं प्रोनाउन ना लिखूं पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या टॉपिक पढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली पहले हम जिस नाउन के बारे में आगे जिक्र हो रहा है उसको फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, इंट्रोड्यूस करना होता है। बात रीडिंग की हो रही है, रीड बुक की हो रही है, तो इस बुक को मैं क्या करूंगी, इंट्रोड्यूस। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक इट, द मोर यू विल लाइक इट। क्योंकि यहाँ पे किस बुक को लाइक करने कह रहा है, इसी बुक को लाइक करने की बात कह रहा है, तो इट की जगह क्या, दिस बुक की जगह हम क्या यूज करेंगे, इट यूज कर देंगे, क्योंकि बुक क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग। तो क्लियर है। तो ये क्या बताया, प्रोनाउन क्या होती है, नाउन की रिपीटिशन को रोकना है, इसीलिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोनाउन यूज करते हैं। और दूसरी क्या याद रखनी है, पहली बात नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना है, और दूसरा फर्स्ट सेंटेंस में पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद आने वाले सेंटेंसेस में हम उसको क्या करेंगे, प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। अब प्रोनाउन कितने टाइप की होंगी ये हमें देखेंगे। अब जैसे हमारी नाउन थी, जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो नाउन में क्या क्या था, क्या इंपॉर्टेंट होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। याद है पीपीटी, पी फॉर पर्सन, P for place and thing, person, place और thing। इसी से क्या आ रहा था आपका, नाउन आ रहा था। नाउन मतलब किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, वो क्या बन रहे थे, नाउन। अब जो नाउन, प्रोनाउन क्या करेगी, इन्हीं को क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। किसके लिए, इनकी रिपीटिशन को रोकने के लिए। तो सिमिलरली प्रोनाउन भी क्या होंगे आपके, पर्सन के लिए भी होंगे, प्लेस के लिए भी होंगे
और थिंक के लिए भी यूज होते हैं। तो क्योंकि जहां जहां नाउन यूज होगी वहां वहां प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। जैसे नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होती है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। अगर जैसे आपका ऑब्जेक्ट की तरह नाउन यूज हुआ है वहां वहां आपका प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन हर उस जगह आ सकती है जहां नाउन आ रही है। तो इसका मतलब जहां जहां नाउन का यूज है वहां वहां प्रोनाउन का यूज हो सकता है। तो अब एक तो इसका हम पर्सनल प्रोनाउंस की टाइप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर मेन फोकस रहता है। सब सोचते हैं वो हमें आते हैं और एग्जाम में हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। दूसरा, हम किस पे बेस पे, जैसे नाउन का जेंडर है तो फिर आपका प्रोनाउन का जेंडर भी होगा। एक मस्क्यूलाइन होगा आपका, एक फेमिनाइन, और जो तीसरा क्या होगा, न्यूटर, और फोर्थ क्या होगा आपका, कॉमन। अब इनके अंदर कौन कौन सी प्रोनाउन आएंगी उससे पहले हम न्यूटर और उसके बाद कॉमन, तो इनके अंदर कौन कौन सी प्रोनाउन आएंगी उससे पहले हम सीखेंगे पहले पर्सनल प्रोनाउन होती कौन कौन सी हैं, पर्सन के बेस पे कितनी होती हैं। फिर हम उनको क्या करेंगे, हम उनको इसमें कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी मस्कुलाइन में आएगी, कौन सी फेमिनाइन में आएगी, कौन सी न्यूटर में आएगी और कौन सी कॉमन में आएगी। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन की टाइप पढ़ेंगे, और ये बहुत ध्यान से अभी समझ लेना क्योंकि ये आगे हर जगह यूज होने वाली है। अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो स्पीकर है, जो स्पीकर है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, मतलब जो अभी बोल रहा है। मतलब अगर मैं अभी, कौन बोल रहा है, अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हो जाएंगे, और जिस चीज की बात हो रही है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, और किसकी बात हो रही है, प्रोनाउन की बात हो रही है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, बात किसकी चल रही है, प्रोनाउन की चल रही है, तो वो आपका थर्ड पर्सन में चला जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन मतलब जो स्पीकर है। अब स्पीकर के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई। अब सबसे पहले एक होता है सब्जेक्टिव केस, इनको हम आगे आने वाली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस, पहले यहां लिख लो, चलो, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और आपका एक होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। और अगर इसको भी कहोगे पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है, कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। इनको हम अच्छे से आपको इनका डिफरेंस बताएंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है। तो हमारा फर्स्ट पर्सन में कौन हुआ, जो स्पीकर है, तो स्पीकर में को मैं कौन हूं, आई, तो आपका सब्जेक्टिव केस आई होगा, ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। अभी फिलहाल आप इनको समझिए, इनका फिर हम यूज लाइन वाइज करेंगे। अभी मैं आपको ये समझाने लग जाऊं माई और माइन में फर्क क्या है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हम धीरे धीरे इनको क्या है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। अभी फिलहाल क्या याद रखो कि पॉजेसिव केस एक एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव केस प्रोनाउन का होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। अब दूसरा, हम अगर मेरे साथ कोई और भी खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो हम हो सकता है हम दोनों एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हुए आपको बता रहे हैं, तो तब वो क्या हो जाएगा, वी, हम। तो मैं और हम क्या हो जाते हैं, आपके स्पीकर में आते हैं। तो वी, आवर, अस, और क्या हो जाएगा आपका, आवर्स। ठीक है, तो ये आपका किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। नेक्स्ट है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब जिसको बोला जा रहा है, जो क्या है, लिसनर है, जो क्या है, लिसनर है। लिसनर मतलब सामने वाला, उसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, यू। क्या यूज करते हैं, यू, यू, योर, यू, योर्स। ठीक है। और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब जो कॉन्वर्सेशन में उस समय वहां प्रेजेंट नहीं है, तो वो किस में आएगा, थर्ड पर्सन में। जो स्पीकर के और लिसनर के अलावा जितने भी बचते हैं वो किस में आएंगे, आपके थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन में
ही हो सकता है, वह, शी, इट। इट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इट में मोस्टली बच्चे जाके गलती करेंगे। इट, दे। ही का क्या होगा, ही का हिज, हिम, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज ही होता है। शी का होगा शी, हर, हर और हर्स। इट का होता है इट्स, इट्स का पॉजेसिव क्या होता है, इट्स। ये नहीं होता। अब इसमें मोस्टली बच्चे आगे आगे कंफ्यूज हो गए, तो अभी फिलहाल क्या याद रखो, ये इसका पॉजेसिव केस नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज। इसको जब हम इट को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा, पर ध्यान क्या रखना है, पॉजेसिव केस कौन सा होता है, आई टी एस। इट, इट्स, इट। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दे का क्या होगा, दे, देयर, देम, देयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर हम क्या नहीं कर पाते हैं, इनको यूज नहीं कर पाते हैं कि अब कहाँ माई लगाऊं, कहाँ माइन लगाऊं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कहाँ के, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाऊं या पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाऊं। तो हम आगे आने वाली क्लास में हमने क्या दे दिया आपके सामने, मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको कब यूज करना है, उनको कब यूज करना है। अब इन्हीं को आप मस्क्यूलाइन में लेके जाओ तो मेल वाला पार्ट कौन कौन सा आएगा, मेल वाला पार्ट आएगा ही आएगा, शी आएगा। ही और शी किस में आते हैं आपके, ये आएंगे आपके मस्क्यूलाइन में। किस में आएंगे, ही किस में आएगा आपका मस्क्यूलाइन में, और शी किस में आएगा, फेमिनाइन में। किस में आएगा, मस्कुलाइन, फेमिनाइन। ठीक है, तो अब ये आपको पता चल गया है। तो अब हमने जो कहा था कि अब कौन सा मस्कुलाइन है, कौन सा फेमिनाइन है, और कौन सा न्यूटर आएगा और कौन सा कॉमन आएगा। न्यूटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट। न्यूटर के लिए क्या यूज करते हैं, इट। न्यूटर हमेशा यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। देखो जो मेल है उसके लिए मस्कुलाइन। अब इन सब में जो मेल, अगर आई है, आई क्या है, फीमेल भी यूज करती है आई, मेल भी यूज करता है आई, तो ना तो मैं उसको मस्कुलाइन बोल सकती हूँ, ना मैं उसको फेमिनाइन बोल सकती हूँ। आपका वी है, ना मैं उसको मस्कुलाइन बोल सकती हूँ, ना मैं इसको फेमिनाइन बोल सकती हूँ। यू भी, यू फीमेल के लिए भी यूज होता है, मेल के लिए भी यूज होता है, तो ना मैं इसको मस्कुलाइन बोल सकती हूँ, ना फेमिनाइन। पर ही किसके लिए होता है, हमेशा मस्कुलाइन। शी किसके लिए होता है, हमेशा फेमिनाइन। और इट हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब पेन, बुक, टेबल, वो क्या है, हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट। तो न्यूटर मतलब नॉन लिविंग है जो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट। जो आपका आई, वी, यू और दे, ये चारों किस कैटेगरी में आते हैं, कॉमन। कॉमन क्या होता है, जो मेल के लिए भी यूज किया जा सकता है और फीमेल के लिए भी यूज किया जा सकता है। यहां तक किसी को डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बेस बहुत क्लियर होना चाहिए। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, इसको पूरे एडवांस तक, जहां जहां तक आपके क्वेश्चंस की रीच हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, वहां वहां तक आपका पूरा कंसेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। तो अब हमने फर्स्ट किया, मस्कुलाइन में हमारा क्या आया, ही किसके लिए यूज करते हैं, जैसे कोई मेल पार्ट, राम हो गया, श्याम हो गया, जो क्या है मेल पार्ट, उसकी जगह हमने क्या यूज किया, ही प्रोनाउन यूज किया। फेमिनाइन के लिए हमने क्या यूज किया है, शी। सीता, गीता, लता, उनके लिए हमने क्या यूज किया, शी। आपका न्यूटर किन के लिए हो गया, इट। इट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में आपका पेन, बुक, टेबल, इनके लिए हमने क्या यूज किया, इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन है। कॉमन में आपके कौन कौन से प्रोनाउन आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। देखो अब जैसे अगर जब हम उसमें बात कर रहे थे नाउन में, तो कॉमन नाउन कौन सी थी, टीचर, स्टूडेंट। टीचर मतलब जो मस्कुलाइन भी हो सकता है,
फेमिनाइन भी हो सकता है। स्टूडेंट मस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है। तो ये सब क्या जज हो गया, जज आपका मस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है। अगर मेल जज है तब भी जज बोलेंगे, फीमेल जज है तब भी जज बोलेंगे। अगर फीमेल टीचर है तब भी टीचर है, नहीं तो मेल टीचर है तब भी टीचर है। तो कॉमन नाउन की जगह हमने क्या यूज किया, कॉमन प्रोनाउन। तो वो आई, वी, यू, दे कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर कॉमन नाउन आई, कॉमन नाउन कौन सी है आपकी, जो हम पढ़ के भी आए थे, टीचर, स्टूडेंट, जज, जो हमेशा क्या है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अगर इनके लिए हमें ऑन द स्पॉट कौन सी, अब ये मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, फेमिनाइन भी हो सकते हैं। और अगर ऑप्शन में अगर मैं आपके सामने का एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कह रही हूं, कि एवरी स्टूडेंट शुड पे। अब यहां क्या लगाऊं, हिज लगाऊं, हर लगाऊं, देयर लगाऊं, हिज लगाऊं, हर लगाऊं, देयर लगाऊं, क्योंकि बात क्या है, कॉमन हो गई है। अब एवरी स्टूडेंट लगा दिया है, स्टूडेंट अब मस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है। तो पहली बात अब ये आएगी कि हम यहाँ पे हिज लगाऊं या हर लगाऊं। सबसे पहली बात, जब भी मेंशन ना हो कि बात मस्कुलाइन पे जा रही है या फेमिनाइन पे जा रही है, तो कॉमन नाउन के लिए हमेशा हम क्या प्रेफर करते हैं, प्रेफर करते हैं किसको, प्रेफर करते हैं हम मस्क्यूलाइन प्रोनाउन को। इसको करते हैं मस्क्यूलाइन प्रोनाउन को। मतलब यहां हम हर ना लगा, अगर हमारे पास ऑप्शन क्या है, हिज का और हर का, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हर को प्रेफर नहीं करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे, हिज को। तो कॉमन नाउन, अब स्टूडेंट आपकी क्या है, कॉमन नाउन है। जब आपकी कॉमन नाउन की जगह अब हमें प्रोनाउन यूज करनी है, अब हमें कॉमन प्रोनाउन, आप इस कॉमन नाउन के लिए हम कौन सी यूज करें, हम यूज करेंगे कौन सी, मस्क्यूलाइन। और मस्क्यूलाइन कौन है आपका, ही है। कौन सी प्रोनाउन है, ही है, तो हम हिज यूज करेंगे, हर को यूज नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि मैम देयर क्यों नहीं यूज किया, तो मैं उन सब के लिए एक बार रिपीट कर रही हूं, क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ के आए थे कि ईच और एवरी जब जुड़ जाते हैं किसी नाउन के साथ, मतलब क्या हम करते हैं, किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, तब वो हर चीज को क्या करते हैं, सिंगुलर। ईच और एवरी, दोबारा क्या करा रही हूं, आपको मेमोराइज करा रही हूं, ईच और एवरी जब जुड़ जाते हैं तब आपकी नाउन भी सिंगुलर होती है, प्रोनाउन भी सिंगुलर होती है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो एवरी के साथ जुड़ी हुई नाउन सिंगुलर, एवरी के साथ जुड़ी हुई आपकी वर्ब, अब यहाँ पे शुड है, शुड तो वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, वो सिंगुलर। अगर यहाँ पे होता तो उससे हम SEIS यूज करते, और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोनाउन भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, हिज का। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब कॉमन नाउन कौन सी, स्टूडेंट, टीचर, जो आपके क्या है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी मस्कुलाइन प्रोनाउन को प्रेफर करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो जल्दी से बता सकता है। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जब आपके पेपर कहते हैं ना कि बहुत ट्रिकी पेपर आया है, तो ट्रिकी पेपर में वो छोटी छोटी चीजें ही पूछते हैं, क्योंकि हम बड़ा बड़ा करने के चक्कर में छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं, और वो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो मोटी मोटी चीजें, मतलब मोटे मोटे एरर करा देती हूँ आपके। और मोटे एरर कैसे हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सी गलती को अगर आपको 3 लाइनों के सेंटेंस में ढूंढना पड़ गया, तो आपको वो छोटी गलती दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि लगेगा अरे कहीं कोई ऐसा इन्फिनिटिव का एरर तो नहीं है, कहीं कोई नॉन फाइनाइट का एरर तो नहीं है। हम क्या भूल जाते हैं, सिंगल SEIS, आई को, माई को, मी को, माइन को भूल जाते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि ये चीजें हमें अच्छे से आती हैं। तो अपने आप को रिफाइन करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तब आप अपनी कमियों पे विजय पा सकते हैं। अदरवाइज ये छोटी छोटी गलतियां हमें दुखी करती हैं पेपर में। अब थोड़ा सा आइडिया और दे देती हूँ कि अगली आने वाली क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इससे आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे
अब ये तो आपकी नाउन बेस हो गई। अब आपका पर्सन बेस हमने कर लिया, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जेंडर बेस पे हो गया। दूसरा आपका नंबर बेस पे कहूं तो एक सिंगुलर होगी, एक प्लूरल होगी। ये तो भाई आपका किसका केस है, जैसे हमने नाउन में पढ़ा था। सिंगुलर नाउन आपकी ही है, शी है, इट है, इनको हम सिंगुलर लेते हैं। प्लूरल प्रोनाउन कौन सी है आपकी, आपका वी हो गया, आवर हो गया, वी है, दे है, यू है, इनको हम क्या है प्लूरल प्रोनाउन की तरह काउंट करते हैं। उसके अलावा इनका प्लूरल बनाना कैसे होता है वो हम आपको अगली क्लास, जैसे ही का प्लूरल क्या बनाओगे आप सोच के देखना। ही का अगर प्लूरल हो तो ही का प्लूरल क्या होगा, ही। चलो आपको ये थोड़ा सा सोचना है इसके ऊपर कि ही का प्लूरल क्या होगा, ठीक है। शी का प्लूरल क्या होगा, मेरे हिसाब से आप सबको आता भी होगा, तो एक बार सोचना कि ही शी का प्लूरल क्या होगा, यू का प्लूरल क्या होगा, आई का प्लूरल क्या होगा। अब प्लूरल का प्लूरल मत बनाना कि वी अब प्लूरल है उसका भी प्लूरल बनाने लग जाओ, ठीक है, क्योंकि आपकी सिंगुलर कौन कौन सी है, ही है, शी है, इट है, और आपका क्या इट, शी इट, इनका प्लूरल क्या होगा, आई आपका क्या है, वैसे तो हमेशा क्या लेता है प्लूरल वर्ब ही लेता है, पर मैं आई को आप क्या है अगर बहुत सारे में लिखना हो तो हम वी की तरह साउंड कर लेते हैं। उसके अलावा हम और कौन कौन सी टाइप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इन जो हमने अभी दिया, उसके अलावा हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है आपका हु, whom, whose, what, they, which, ये सब क्या है, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि एक तो हमने पढ़ा था ये कि ये इंट्रोडक्शन, जब हम टेंस पढ़ रहे थे तब क्या था, ये WH फैमिली के हिस्से थे। इनको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज करते हैं, इनको हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आपकी इनडेफिनेट प्रोनाउन होती हैं। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, जो वेग है, जो क्या है वेग है, वेग मतलब धुंधला है, जो जिसमें हमें क्लियर नहीं है, जैसे एनीबडी। अब ये नहीं पता एनीबडी कौन, मैं जानता नहीं हूँ, एनीबडी, एवरीबडी, जो आपके क्या है समथिंग, एनीथिंग, ये क्या है आपकी इनडेफिनेट प्रोनाउंस भी हैं। आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये मार्कर है, ये क्या है, दिस इज, मैं कहूँ ये मेरा मार्कर है, माई मार्कर, मतलब ये तो आपका क्या है ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको मुझे पॉइंट आउट करना है तो मैं क्या कहूंगी, दिस इज माई मार्कर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल ही लिखूं तो क्या होगा ये आपका, दिस इज माई मार्कर। तो मैंने माई मार्कर जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया उसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है किसको, मेरे ऑब्जेक्ट को। जैसे ये है मेरा मार्कर है तो ये दिस इज माई मार्कर, तो यहाँ दिस क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी का प्लूरल करना हो तो क्या हो जाएगा, दिस। दिस यह है, मैं उसको उधर जो रखा हुआ है दैट वन, तो दैट क्या हो गया, दैट भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज। प्लूरल मतलब अगर एक मार्कर है तो दिस, बहुत सारे मार्कर हैं तो दीज, एक बुक है तो दिस, अगर बहुत सारी बुक है तो दीज, ठीक है। देखो अब इनको हम प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं, इनको हम प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं, तो इनका प्रोनाउन की तरह यूज सीखेंगे। जब हम एडजेक्टिव में जाएंगे तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मिलेंगे, उसमें भी दिस और दैट ही होगा, पर जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे हम इसकी क्लैरिटी तब लेंगे। उसके अलावा आपका कौन सा आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका क्या हो जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए, जो क्या दिखाए डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ के आए थे। ईदर मतलब दो में से एक, ईच मतलब, एवरी मतलब, ईच किसके लिए यूज करते हैं, दो या दो से ज्यादा के लिए, एवरी दो से ज्यादा के लिए ही हमेशा यूज करते हैं। नीदर दोनों में से कोई नहीं, तो ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ये क्या है आपके प्रोनाउन है। याद आया, रिमाइंड करा रही हूँ फिर से, जैसे हमने ईच ऑफ पढ़ा था, ईदर ऑफ पढ़ा था, तो कहा था यहाँ पे ईदर, ईच क्या है प्रोनाउन है। इन प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इनको अब दूसरा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन बच गया, ईच अदर, वन अनदर, इनको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के साथ आते हैं, दो के लिए बात करते हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा है तो वन अनदर। तो इनको हम आगे आने वाली क्लासेस में
पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज को इतने अच्छे से करेंगे कि आपको चीजों में अच्छे से क्लियरिटी आए। नाउन वह प्रोनाउन क्या है, जहां जहां नाउन है वहां वहां प्रोनाउन आएगी। तो ये हमने आज नाउन की कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, सिर्फ क्या दिया है, इंट्रोडक्शन है, कि आगे आने वाली क्लासेस में हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अभी किसी को कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब अगली क्लास में इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको अगली क्लास तक क्या याद करना है, जो हमने पर्सनल प्रोनाउन के 4 केसेस पढ़े हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये आगे हमें बहुत काम आने वाले हैं। तो आपको अगली क्लास में मिलेंगे, प्रोनाउन को कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।